ऑलराइट, इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। मैं आप लोगों को बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा पूरा का पूरा कि किस तरीके से आप लोग 30 दिन की प्रिपरेशन में जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊंगा, मैं आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, मैं आप लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के बारे में बताऊंगा, आप लोगों को पूरा रोड मैप दूंगा, शेड्यूल वाइज आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप लोग जो है 30 डेज के अंदर में प्रिपरेशन को अपने इस तरीके से आप सॉलिड कर सकते हो कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो भी कट ऑफ होगा उसको आप क्लियर कर लोगे, वो भी गारंटी से। क्लियर है? इस वीडियो का आप लोगों को एंड तक देखना है अच्छे से, और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल के अंदर में WBGE रिलेटेड सबसे ज्यादा कंटेंट आता है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं दिखेगा जहां पर WBGE रिलेटेड आपको इतने सारे डेडिकेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको देखने को मिलेगा, PYQs के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जो है देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले टारगेट आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी क्यों होना चाहिए। सबसे पहली चीज, जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको पता है ऑलरेडी एक बाप कॉलेज है। अगर मैं बात करूं जादवपुर यूनिवर्सिटी की, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको पता है कि यार वो बाप कॉलेज है, और जादवपुर के बाद में WBGE में ऐसा माहौल है वेस्ट बंगाल के अंदर में कि जादवपुर के बाद में सारे कॉलेज लगभग एक जैसे ही लगते हैं। ठीक है, जादवपुर तो होलो ना, ठीक है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है ना, वो अभी पिछले कुछ सालों में कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब पहले जो आपको 110 120 नंबर पे जो आपको रैंक आती हुई दिखती थी WBGE के अंदर में, वो अब आपको 80 नंबर 90 नंबर पे जो है वो रैंक आती हुई दिख रही है। तो जब जब आपका कट ऑफ कम होता है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे चैनल में जो आपको मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाता हूं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि कट ऑफ कम हो रहा है। एंड आप ट्रिक से अगर 30-40 नंबर भी आप ट्रिक से बढ़ा लो तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सो आजकल 200 में से प्रीवियस ट्रेंड्स आप देखोगे, WBGE का कट ऑफ रैंक वर्सेस मार्क्स देखोगे, आज के टाइम पे अगर आप 200 में से 80-90 मार्क्स ले आते हो तो ये एक अच्छा स्कोर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसमें आपकी रैंक जो है अंडर 2000 आराम से आ जा रही है पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर। ठीक है, 60-65 नंबर में बच्चों की 5000-6000 रैंक आ जा रही है आराम से, कई बार उससे भी अच्छी आ जा रही है। एक एवरेज मैं आपको बात बता रहा हूं, ये पहले नहीं होता था, आज से 4 साल 5 साल पहले नहीं होता था। तो जब मार्क्स कम आने पे रैंक अच्छी आ रही है, तो आप अगर 10 नंबर 20 नंबर भी बढ़ा लेते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो रैंक में आपको बहुत तगड़ा इफेक्ट देने वाला है। सो इस वजह से आप सबका टारगेट जो जादवपुर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो, WBGE रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो, जादवपुर से कम अगर आपका टारगेट है, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। आपका टारगेट जादवपुर हो तो ही आप इस चैनल को जो है फॉलो करो। नहीं मिले बात की बात है, लेकिन टारगेट आपका वो होना चाहिए, क्योंकि एक अचीवेबल टारगेट है। मैं JEE मेन के केस में ऐसा नहीं बोलता हूं, ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल के केस में, WBGE के केस में मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली अचीवेबल है आज के टाइम पे। अब ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो टारगेट है 80+ है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हो अभी ऑलरेडी 30 नंबर पे हो गए। इनिशियल जो आपका सिचुएशन है ना, आप सबका एकदम गए गुजरे हो तो मैं बात नहीं कर रहा। फिर अगर एवरेज और बिलो एवरेज हो तो आप सबका जो है इनिशियल जो सिचुएशन है वो आपका 30+ का होगा। आप 30 या 30 से ज्यादा नंबर जो WBGE के अंदर में बहुत इजीली ले आओगे किसी भी पेपर के अंदर में। ठीक है, अब सवाल बस ये है, जर्नी ये है 30 दिन के अंदर में कैसे आप 30+ से जो है 80+ के अंदर में जाओगे। कई बच्चे आराम से 50-60 नंबर पे होंगे, मतलब आप 30 नंबर समझ रहे हो, 15% मार्क्स। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब लेवल समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? WBGE का लेवल नहीं रहा ज्यादा पहले जो होता था, तो आज के टाइम पे 80 नंबर लाना आसान है। 40% मार्क्स में आपको लाने बोल रहा हूं स्टेट एग्जाम के क्वेश्चंस में। ठीक है, और ये बातें मैं बोल रहा हूं, मेरे को एरा गैरा मत समझ लेना। WBGE मैंने 2 बार क्रैक किया अच्छे रिजल्ट से। एक बार मैंने WBGE क्रैक किया AIR 2413 ऐसा कुछ, 2400 राउंड फिगर मान लो, ठीक है ना, शायद 2493 या समथिंग। और दूसरी बार मैंने क्रैक किया AIR अंडर 1000 849। ठीक है, ये 16 के अंदर में, ये 2017 के अंदर में। तो WBGE का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, तो जो मैं बातें बोल रहा हूं सच है, सही है, समझ लो। अब आप देखो, ये इंप्रूवमेंट आपको करना। मेरे जो मार्क्स आए थे ना, पहले अटेम्प्ट में 110 के आसपास आया था, दूसरे अटेम्प्ट में 105 के आसपास आया था। ठीक है, और उसके बाद में आप WBGE का ट्रेंड देखो, 80-90 नंबर पे आपको जो है ऐसी रैंक्स आपको देखने को मिल रही है। अब रिसोर्सेस क्या चाहिए समझना। रिसोर्सेस आपको 2 चीजें चाहिए। पहला तो आपको क्या चाहिए? बुक। दूसरा आपको क्या चाहिए? कोर्स।
ये दो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बुक आपको क्यों चाहिए? पीवाईक्यू और मॉक के लिए, पीवाईक्यू और मॉक के लिए। कोर्स आपको क्यों चाहिए? बूस्ट करने के लिए, नंबर बूस्ट करने के लिए, ठीक है, मार्क्स बूस्ट करने के लिए। कौन सा बुक चाहिए? सवाल ये है कि सर आप हर वीडियो में बताते हो बुक चाहिए, कौन सा बुक चाहिए? ये वाला बुक आपको चाहिए। अरिहंत का मैं इतना बड़ा फैन हूं, आज तक अरिहंत ने मेरे को कभी भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करने के लिए ना अप्रोच किया, ना मैंने कभी उनको अप्रोच किया, लेकिन मैं अरिहंत का इतना बड़ा फैन हूं, मैंने हजारों किताबें अरिहंत की बिकवा दी होंगी। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मतलब मैं जिंदगी भर अगर इस क्वालिटी की किताबें आएंगी अरिहंत की, मैं जिंदगी भर फ्री में प्रमोट करूंगा। और मैंने खुद ने पता नहीं शायद 30-40 हजार रुपए मैंने अरिहंत की किताबों में खर्चे कर दिए अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के टीचिंग जर्नी तक में। सो ये हमारे पास में WBJE का अरिहंत का बुक है, अरिहंत का है ना, हाँ। तो ये 2022 से लेकर 2012 तक मैं खुद लास्ट मंथ कॉलेज स्ट्रीट जाके, मैं कोलकाता से ही हूं अभी, कॉलेज स्ट्रीट जाके मैं खुद लेकर के आया हूं। अब आप कॉलेज स्ट्रीट जाके लेके आओ या फिर ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन मंगाओगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो कॉलेज स्ट्रीट जाओ, निया शो, फटाफट से इस बुक का अरेंजमेंट कर लो। 2012 से 2022 तक के पीवाईक्यूज है, साथ में सोल्यूशन सारे दिए हुए हैं। काफी ऑथेंटिक बुक है, मतलब इसके अंदर में आपको एरर सॉल्यूशंस में एरर वगैरह काफी नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलेंगे, आंसर की वगैरह क्लोज टू परफेक्शन रहती है। इसी बुक से मैं भी आप लोगों को पढ़ाता हूं, मैं भी जो क्वेश्चंस लेता हूं ना, यूट्यूब पे एपिसोड्स लेता हूं, इसी बुक से मैं भी लेता हूं। सो आपको क्या करना है, बुक का जुगाड़ कर लेना है, दोनों इसी से हो जाएगा, पीवाईक्यू मॉक दोनों इसी से हो जाएगा। कैसे मैं समझाता हूं, पहले तो इसकी अरेंजमेंट कर लो। बुक की प्राइस हमारे पास में कितनी है? 485 एमआरपी दिख रहा है, देख लेना जो भी आपको डिस्काउंट वगैरह मिले। मैं राउंड फिगर मान लेता हूं 500 रुपए का बुक है, ठीक है। तो इसमें कितना खर्चा गया? ₹500। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 500 টাকা এখানে चले गए। अब हमारे पास में क्या है, ये जो कोर्स है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स है, ये कितने का है भाई? এটা আছে 800 টাকা, 799 का है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आपका जो टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा वो पड़ेगा क्लोज टू 1300 रुपीज, राउंड फिगर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? कोर्स क्या है सर? ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का हमारा ही कोर्स है, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स है। आपको यहां पे मैं डिटेल्स दिखा दूं, यहां पे मैं डिटेल्स दिखा देता हूं। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का कोर्स है और इस कोर्स के थ्रू आप नंबर को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ट्रिक्स सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको मिलेंगे, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा, कैसे आप नंबर को बढ़ा सकते हो, क्या पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कम टाइम में किस तरीके से पढ़ना है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, सारे स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स और ऑन स्पॉट पेपर्स उसके अंदर में कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। 2022 का पेपर लेटेस्ट जो हमारे पास में क्वेश्चंस है 2021 के, 2020 के, वो सारे आपके जो कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। ऑन स्पॉट एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको सिखाया जाएगा। 28 तारीख को इस कोर्स का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो आप लोग 28 तारीख से पहले इसके अंदर में जो है एनरोल कर लेना। और इस बुक को भी आप लोग जो है 28 तारीख तक अरेंजमेंट इसका कर लो, फटाफट से आप इसको ऑर्डर कर दो ताकि आप लोग 1 तारीख से जो है प्रिपरेशन चालू कर दो, ठीक है। 30 दिन हमारे पास में जो WBJE के अंदर में बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं 30 डेज में आपको एक मैं रोड मैप दूं कि आप 30 डेज में किस तरीके से जो है जादवपुर का सफर तय कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने डिटेल्स को फिल करो और उसके बाद में आपको डिजिटली जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कभी भी देख सकते हो और जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार देख पाओगे। WBJE 2023 के एग्जाम तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। और ये जो बुक है इसका भी मैं एफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो अमेज़न से, या फिर कॉलेज स्ट्रीट जाओ, निये चले आशो। मैं कॉलेज स्ट्रीट जाके लेके आया था, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग यार रोड मैप की तरफ में। रोड मैप क्या होगा सर? व्हाट विल बी द रोड मैप? व्हाट विल बी द रोड मैप? एक तो पढ़ना कैसे कम टाइम में, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सब कुछ कोर्स में आपको कवर कर दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं रोड मैप, जो आपके पास बुक आ जाएगा तो इसके अंदर में 2012 से 2022 तक के आपके पास में पेपर होंगे, ठीक है। सो 2012 से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 20, 21, 22 को मैं छोड़ दे रहा हूं, इतना आप देखो, या चलो लिख ही लेता हूं, चलो 19, 20, 21, 22। तो आप कैसे करोगे देखना, 2022 का जो पेपर है ये आप 1 तारीख को सॉल्व करोगे, 1 तारीख, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करोगे, मॉक के फॉर्म में। कैसे करोगे? मॉक के फॉर्म में आप सॉल्व करोगे और देखोगे आप कितने नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं आप देखोगे। अब वहां से आप 3 दिन बाद 4 तारीख को
आप 13 तारीख का पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे पीवाईक्यू के फॉर्म में। तो सर 1 से 4 के बीच में क्या करेंगे? ये जो 2022 का आपने मॉक दिया है उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उसको सॉल्व करोगे, उसके सॉल्यूशंस देखोगे, सॉल्यूशंस के बाद में रेलेवेंट थ्योरी जाकर के पढ़ोगे। 3 दिन में आप ये करोगे, ठीक है। फिर 4 तारीख को आप पीवाईक्यू के फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट मत देना, पीवाईक्यू के फॉर्मेट में आप जो है 2013 का पेपर करना, 2013 का पेपर आप करना। फिर उसके बाद में 2014 का पेपर आप करोगे 7 तारीख को मॉक के फॉर्म में। समझना, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं आपका प्रिपरेशन भी हो रहा है, आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो रही है। फिर 2015 का आप पेपर करोगे कब? 10 तारीख को पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। पीवाईक्यू में टाइम ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि आप सारे पीवाईक्यूज करोगे। मॉक में एक दिन में आप मॉक दोगे, जितने भी नंबर आएंगे उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनको आप 2-3 दिन करोगे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के साथ, ठीक है। इस पैटर्न को आप करते चले जाओ। पीवाईक्यू के बाद में फिर 2017 का आप 16 का आप दोगे 13 तारीख को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिर से मॉक के फॉर्मेट में। और फिर आप 2017 का दोगे कब? 16 तारीख को। ये आपका हो जाएगा पीवाईक्यू के फॉर्मेट में। और फिर आप 2018 का दोगे 19 तारीख को, और ये आपका हो जाएगा मॉक के फॉर्मेट में। ये जब आप कर लोगे तो उसके बाद में इस प्रोसेस में आपका जो है, आप देखोगे कि आप 2-2, 3-3 नंबर भी अगर आप बढ़ाते चलो तो आप देखोगे आपके 20-25 नंबर यहां से और बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। आप अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप 3-3 नंबर भी बढ़ाओ यहां से हर पेपर के बाद में, आप 18 नंबर यहां से बूस्ट लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? वो 18 नंबर मतलब आप समझ लो आपकी 5000, 6000 रैंक से आप 2000, 1500 रैंक तक आओगे, ठीक है ना। इस 30 के बाद में आपको बहुत कुछ कोर्स से सीखने को मिलेगा। कोर्स से आपको सारे स्टडी टेक्निक्स पता चलेंगे, वहां से इंप्रूवमेंट होगा और अलग पढ़ाई करके। फिर मॉक से आपका इंप्रूवमेंट होगा जो अलग। मॉक से इंप्रूवमेंट कैसे होगा पता है? क्योंकि सेम क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आप यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चन तो सेम आएगा, फिर इन दोनों को कवर करोगे कुछ क्वेश्चन यहां सेम आएगा, इन तीनों को कवर करोगे कुछ यहां सेम आएगा। ऐसे करते करते जब आप 5-6 मॉक टेस्ट कवर कर लोगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन सेम आएंगे। तो उसके जो नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूं, 18 से 20 नंबर आपके बढ़ेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आएंगे ना, 1-2 भी आ गए, 3 नंबर करके भी आपने उठा लिया हर पेपर में सिमिलर से, तो आप मिनिमम 18 से 20 नंबर यहां पे आप सिर्फ इस पीवाईक्यूज के थ्रू उठाओगे। पढ़ के उठाओगे सो तो अलग, ठीक है। तो जब आप ये काम कर लोगे ना, आप 30 से 50-60 नंबर पढ़ के कर लो, 15 से 20 नंबर आप पीवाईक्यूज से कर लो, और उसके बाद में और थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए आप ट्रिक्स को और प्रैक्टिस करते चले जाओ। आप एमसीक्यूज में भी जो है ट्रिक्स को प्रैक्टिस करोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो लास्ट का पेपर है ना 19, 20, 21, 22, इसको आप क्या करना, लास्ट 5 पेपर आप मॉक दे देना, ठीक है। 3-3 दिन बाद, 19 के बाद में 22 तारीख, फिर 25 तारीख, 28 तारीख, और इसको आप दे देना एग्जाम के एक दिन पहले। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका पूरा मोमेंटम आपको दे देगा जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, आपको स्कोर 80+ लेकर के जो है चला जाएगा, ठीक है। यही सारी चीजें थी। आप सिर्फ 1300 रुपीज में जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो। कंडीशन अप्लाइड कि आप 1 महीना शिद्दत से जो मैंने बोला आपको वो आप कर लो। आपको ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, इतना अगर मैं कर लिया होता तो मेरी अंडर 100 रैंक आती। मैंने भी इतना नहीं किया था, मैंने बहुत थोड़ा सा किया था, 2-3 पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किए थे, बस इतना ही किया था, और मेरी कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं थी। मेरा जब यहाँ पे 2400 रैंक आया था तो मेरा जेई मेन पता है क्या आया था? मेरी मार्क्स, मेरा जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था जेई मेन का 2016 में, ठीक है। और मेरी रैंक आई थी 1,27,000 कुछ ऐसी रैंक आई थी। उस टाइम पे बोर्ड्स का भी वेटेज था। सो आई वॉज नॉट अ वेरी नॉलेजेबल स्टूडेंट, फिर भी 2400 रैंक डब्ल्यूबीजेई में आ गई थी, ठीक है। 1.5 लाख रैंक जेई मेन में आना, और जब डब्ल्यूबीजेई में 2400 रैंक लाना, 2400 अच्छा लगता है डब्ल्यूबीजेई में, समझ रहे हो? तो आप कर सकते हो, डब्ल्यूबीजेई आसान होता है। फिर जब यहाँ पे 849 रैंक आई तो मेरी जेई मेन में यहाँ पर फिर जो है 15,000 रैंक मेरी जेई मेन में भी आई थी, यहाँ पे भी मेरी अच्छी आई थी। बट एक्चुअल में अगर नॉलेज देखा जाए ना तो मेरी रैंक 3,000, 4,000 तक आती। ये मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्ट किया था। जो मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड आज आप लोगों को चैनल पे सिखा रहा हूं, जो इस कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो नंबर मैंने बूस्ट किए थे। इसलिए मैं कहता हूं वेस्ट मत करो आप लोग टाइम, ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने लग जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसके अंदर में। सीख लो अच्छे से, सीखने के बाद में अगर लगे नहीं भाई नुकसान हो रहा है, मत करना। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
यही था यार, यही रोड मैप था जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने का। आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 28 तारीख के बाद इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है, तो उसके पहले आप लोग जो है इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।